बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। ये नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए हमने इसी के बॉर्डर में से ये पट्टी निकाली थी, इसको हमने तैयार कर लिया है प्रेस करके, और ये भी इसी का बॉर्डर का हिस्सा है। तो इसको हम नेक के पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। गले की पाइपिंग लगाने के लिए हमने इसकी जो गले का नाप करना है वो हमने 16.5 इंच पे करना है। ये जो हमने फ्रंट का हिस्सा है इसको हमने 16.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ तक हमने इसको निशान लगा लिया है। निशान लगाकर हमने यहाँ पर इसकी अब हमने इसके सेंटर में से इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, जहाँ तक हमने निशान लगाया है हमने वहाँ तक ही इसकी कटिंग करनी है। यहाँ तक हमारा निशान था तो हमने इसकी कटिंग भी यहाँ तक ही करनी है। अब हमने जो ये वाला कट का निशान लगाया था, यहाँ पे हमने जो पाइपिंग करनी है वो ये बॉर्डर का जो कपड़ा है इसकी हमने पाइपिंग करनी है। इसकी हम पाइपिंग करते हैं। ये पाइपिंग लगाने के लिए जो हमने कपड़ा इस्तेमाल किया है इसको हमने एक साइड पर हमने सिलाई के साथ इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, जिस तरह मैं सिलाई के साथ इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसको हमने कोई भी चेपी बुकरम नहीं लगाया, ये बिल्कुल सादा कपड़ा ही है। ये हमने इसको एक साइड पे फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड पे हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। इसको हम पाइपिंग निकालने के लिए हमने मशीन को सादा सिंगल पैर लगा लिया है, और ये जो डोरी हम पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको हमने इसमें लगाकर तो इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है। ये देखें, पाइपिंग लगाते वक्त ये आपने ध्यान रखना है जो डिज़ाइन आपका सामने की तरफ हो उसी को आपने सीधा बिल्कुल सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमारी एक तरफ से जो पाइपिंग निकल आई है इसको अब हमने शर्ट के ऊपर लगाना है। ये शर्ट की जो फ्रंट साइड है जिस पर हमने कट लगाया था इसके ऊपर अब हमने पाइपिंग लगानी है। ये पट्टी जो हमने तैयार की है पाइपिंग लगाकर इसको हम शर्ट के ऊपर लगाएंगे। शर्ट के ऊपर लगाने के लिए ये देखें, हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ देना है। 1 इंच ऊपर से छोड़कर इसको नीचे की तरफ से लगाना शुरू करना है। आपने इतना ही दबाव इसके अंदर रखना है जितना कि आपको सिलाई के अंदर चला जाए, इससे कम नहीं रखना। बिल्कुल हमने इतना ही कपड़ा इसके साथ साथ इसके अंदर देना है जितना कि फोल्डिंग के अंदर चला जाए। यहाँ पर हमारा कट है तो हमने कट से हमने 1 इंच इसको ज़्यादा कटिंग कर लेना है पट्टी को। ये देखिए, जहाँ पर हमारा कट है हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ को हमने यहाँ तक लगानी है। यहाँ तक हमने इसको निशान लगा लिया है और इसका कपड़ा भी बिल्कुल इसके साथ ही ऐसे ही रखना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई को पक्का कर लेना है। इसी तरह जहाँ पे हमने इस वाली पट्टी का निशान लगाया था दूसरी पट्टी का भी हमने इसके सामने ही निशान लगा लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमने बिल्कुल यहाँ तक निशान लगा लिया है और दूसरी पट्टी को भी हमने इसी तरह इसी के बराबर रख लेना है जिस तरह इसको रखा है। यहाँ से हमने इसकी सिलाई को शुरू करना है। जहाँ पे हमारा निशान है वहाँ से हमने सिलाई शुरू करके इसको पक्का कर लेना है। और इसी तरह हमने इसकी सिलाई लगाते जाना है।
ये देखिए जो हमारी सिलाई है दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है। अब हमने इसको यहाँ पे कट लगा लेना है दोनों साइडों पर। कट लगाकर दूसरी साइड पर हमने इसको मोड़ देना है और इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें हमने जो पाइपिंग लगाई थी इसको हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करके यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा जोड़ नहीं आ रहा। ये देखें जो हमने पाइपिंग लगाई थी, अब हमने इस पाइपिंग को जोड़ना है। जो पाइपिंग को जोड़ने से पहले हमने जो इसका नेक का निशान लगा लेना है। नेक का निशान लगाने के लिए हमने 1/2 इंच जो सिलाई के अंदर जाना है इसको हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमने यहाँ से इसका निशान 7.5 इंच पे निशान लगाना है। 7.5 इंच पे हमारा जो गला तैयार होगा ये इसका निशान है। ये देखें 1/2 इंच हमने ऊपर से यहाँ से छोड़ दिया जो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। ये निशान हमने दोनों साइडों पे इसी तरह लगा लेना है, बिल्कुल आमने सामने हमारा निशान आए इसी तरह। अब इस हमने पाइपिंग वाली पट्टी को जोड़ने के लिए ये जो बटन टेक पट्टी है हमने तैयार पहले से की हुई है। ये देखें हमने इसको दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लिया था। पहले हमने इसको ऊपर से फ़ोल्ड किया था, फिर इसको हमने इस तरह दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके तो हमने इस तरह इसको फ़ोल्ड कर लिया था। इस पट्टी पे भी हमने बुकरम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये देखें ये पट्टी अब हमने यहाँ से लगानी शुरू करनी है। ये सिलाई हमने यहाँ से ऊपर से लगानी शुरू करके तो जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर हमने पट्टी को लगा लेना है। ये देखें इस पट्टी को हमने अच्छी तरह पक्का कर लेना है। ये जो पाइपिंग है पट्टी के बिल्कुल सेंटर में रखनी है। पट्टी को लगाते वक्त आपने थोड़ा सा इसको खींच के रखना है। ये देखें क्योंकि इसको बुकरम नहीं लगा हुआ तो इसको आपने बिल्कुल भी ढीला ढीला नहीं लगाना ताकि इसमें बल ना आए। ये सिलाई हमने यहाँ पे इसकी ख़त्म करनी है और दूसरी तरफ इसको मोड़ लेना है और जो दूसरी साइड है बिल्कुल इसके सामने रख कर हमने इसकी सिलाई लगानी है। दोनों सिलाइयों को पकड़ के हमने इस तरह खींचना है हल्का सा ताकि जो बल वगैरह है वो निकल जाए और हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से भी हमने इसको पक्का कर लेना है और ये सिलाई बाहर की तरफ इस तरह निकाल लेनी है। ये देखें अब यहाँ तक हमारा जो नेक तैयार हो गया है। इससे आगे हमने इसका जो ऊपर वाला गला है वो तैयार करना है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने कटिंग कर देना है। ये देखें यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है और ये जो दोनों साइडें हमने पकड़ के यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये हमारा नेक यहाँ तक तैयार हो गया है। अब ये जो पट्टी है हमारे पास हमने पहले से तैयार की हुई है, इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये देखें हमने पट्टी का जो सेंटर है वो तैयार कर लेना है। इस तरह हमने इसको सेंटर में प्रेस कर लेना है। इसको सेंटर में प्रेस करके तो हमने इसकी जो शक्ल है वो कोन शेप में बना लेनी है इस तरह। अब ये वाली पट्टी है, आप जिस मर्ज़ी डिज़ाइन के साथ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा डिफरेंट करके इसको इसके ऊपर लगाया है। ये देखें सबसे पहले हमने इसको ग्लू गम लगा लेनी है। गम लगाने के बाद हमने
इसको इसके ऊपर कुछ इस तरह रखा है, ये देखें। दोनों साइड पर ये वाला फासला हमने एक जैसा रखना है। अब इसके ऊपर हमने इस्त्री की मदद से इसको प्रेस कर लेना है अच्छी तरह। अब इसके ऊपर हम अब सिलाई लगा लेंगे। ये हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने जो इसकी नेक की है वो कटिंग करनी है। नेक की कटिंग करने के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है। सबसे पहले हमने जो नेक की चौड़ाई लेनी है, नेक की जो चौड़ाई है हमने 3.5 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 5.5 इंच रखी है। अब हमने इसको एक स्क्वायर की शक्ल दे लेनी है, ये देखें। इसको राउंड शेप में अब हमने बना लेना है। अब आप जितनी बाहर से रखना चाहते हैं उतनी कटिंग कर लें इसकी। यहाँ मैं 1.25 इंच पे तकरीबन इसकी जो निशान लगा रही हूँ इसका। अब इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, हमने इसको फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड से भी इसको हमने इसी तरह फोल्ड कर लेना है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमने 1/2 इंच छोड़कर तो इसकी कटिंग कर देनी है। ये दोनों साइडों पर हमने इसको 1/2 इंच छोड़कर इनकी कटिंग कर देनी है। अब हमने इसको नेक के ऊपर लगाना है। ये देखें, यहाँ पे हमने पहले से इसका जो नेक कटिंग किया हुआ है इसी के साथ हमने इसको रखना है। ये जो इसका फासला है इतना ही रखना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको रख के तो जो फालतू है वो इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो जो इसका कट है वो हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है। ये देखें, 1.5 इंच कट के ऊपर हमने इसका जो नेक है वो लगाना है। ये इस तरह एक तरफ हमने इसको लगा के बाहर की तरफ निकाल लिया है। जो दूसरी साइड है उसको लगाने के लिए हमने इसको बिल्कुल इसका सेंटर करके तो यहाँ से भी हमने इतना ही इस नेक को रखना है बाहर जितना वो जो पहला नेक हमारा तैयार हुआ है। यहाँ से हमने इसको पकड़ के तो इसकी भी सिलाई इसी तरह लगानी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देनी है। ये कटिंग हमने दोनों साइडों पे इसी तरह कर लेनी है। अब जो भी कपड़ा गुलाई में होता है इसको हम कट लगाएंगे तो ही ये दूसरी तरफ सफाई के साथ फोल्ड होगा। ये वाले कट्स हमने इसको लगाने हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने इसको कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए, कट्स लगाने के बाद हमने इसकी जो सिलाई है वो इस तरह लगानी है। ये वाला जो कपड़ा है वो इस साइड पे आपने मोड़ लेना है जहाँ पे हमारा नेक है बुकरम वाला। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। आपने साथ साथ इस कपड़े को इधर वाली साइड पे मोड़ते जाना है।
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है और ये इसके साथ ही इसकी दूसरी सिलाई लग जाएगी। अब ये वाला हमने जो नेक का बुकरम का पीस है, हमने इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमने प्रेस करके तो यहाँ पे हमने तरपाई कर लेनी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा जो नेक है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हमने बटन भी लगा लिए हैं और तरपाई भी कर ली है। ये देखें, यहाँ पे जो हमने पट्टी लगाई थी इसको हमने तरपाई नहीं की। ये बहुत ही नफीस तैयार हुआ है। बैक भी इसकी और फ्रंट से भी देखें। आप भी मेरे तरीके से इस तरह नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी किया करें और अपना फ़ीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़।